सभी साथियों को सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय और जय बसपा। तो साथियों, जब से बहन जी ने 9 अक्टूबर महारैली की है, तब से विरोधी पार्टियों द्वारा उनके भाषण के कुछ वीडियो क्लिप्स शेयर करके गलत प्रसार कर रहे हैं कि बीएसपी बहन जी भाजपा से अंदरूनी मिली हुई है। उसमें कुछ खास समाज के लोग भी हैं, वे लोग भी कुछ वीडियो क्लिप्स शेयर करके बहन जी का छवि को धूमिल करना चाह रहा है, बीएसपी की छवि को धूमिल करना चाह रहा है। अब बीजेपी का बी टीम बता रहे हैं। तो उनको मेरा सलाह है कि सबसे पहले आप लोग बहन जी के 9 अक्टूबर महारैली की पूरी भाषण सुने। अगर हिम्मत है, आप में क्षमता है सुनने को बहन जी के, तब अगर ऐसे अनाप शनाप बकना है, कुछ वीडियो क्लिप्स देखकर, तो मत सुनिएगा। अगर आप में क्षमता है, सच में आप में क्षमता है, तो बहन जी को सुनना, वो कहती क्या है, किस मुद्दे को लेकर घेरा है सपा का कांग्रेस को, और भाजपा की तारीफ की, आभार प्रकट की। आप लोग पूरी भाषण तो सुनने की क्षमता है नहीं, अनाप शनाप बकते जा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग। तो आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग सबसे पहले 9 अक्टूबर महारैली की भाषण को जाकर पूरी शुरू से लेकर अंत तक बहन जी के भाषण को ज़रूर सुने, फिर प्रश्न करें बहन जी और बीएसपी से। उन्होंने किस मुद्दे को लेकर सपा को घेरा और भाजपा की आभार प्रकट किया, उसमें बहन जी द्वारा बसपा शासन काल में बनाया गया अनेक महापुरुषों के स्मारकों के रख रखाव के हित में उन्होंने ये बयान दिया था। उन्होंने ये कहा, यह मुद्दा था उनका कि सपा का शासन काल में जिस तरह से महापुरुषों के स्मारकों से जो टिकट का पैसा आता था सरकार के पास, सरकार उसको दबाकर बैठ गई सपा सरकार ने। उन्होंने उन स्मारकों का रख रखाव देखभाल किया नहीं। वही वर्तमान भाजपा सरकार ने महापुरुषों के स्मारकों का जो टिकट का पैसा आता है, उस टिकट के पैसे को स्मारकों में उनके सुंदरीकरण और रख रखाव देखभाल के लिए, सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया गया। जिसमें बहन जी उस भाषण में खुद कहती हैं कि मैंने लिखित में भाजपा को या उत्तर प्रदेश सरकार को से मांग की कि आप अपना पैसा न लगाएं किसी सरकारी बजट से
बल्कि टिकटों से जो प्राप्त हुए पैसे हैं उन पैसों से स्मारकों का रखरखाव, देखभाल, सुरक्षा करें। तब वर्तमान भाजपा सरकार ने बहन जी के मांग के अनुसार उन टिकटों द्वारा प्राप्त पैसे को स्मारकों में सुधार हेतु लगाया। इस मुद्दे को लेकर बहन जी ने भाजपा का आभार व्यक्त किया, लेकिन कुछ चमचे हैं जिसे सुनने की क्षमता तो है नहीं। वो बहन जी बीएसपी को लेकर अनाप शनाप सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आकर बक रहे हैं, जिनको राजनीति का क ख ग घ का समझ तक नहीं है। वो बच्चे आजकल बहन जी को सलाह दे रहे हैं कि इनको ऐसा करना चाहिए था। समाज के लोग ही बहन जी को टारगेट करें, बीएसपी को। वो ये बोल रहे हैं कि दलितों पर हो रहे अत्याचार के ऊपर कुछ उन्होंने बोला नहीं, बल्कि भाजपा का आभार प्रकट किया, जबकि भाजपा शासन में दलितों पर हो रहे अत्याचार के ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो भाइयों, आप लोग सबसे पहले अगर आप में क्षमता है तो जाकर उस 9 अक्टूबर महारैली की भाषण को ज़रूर सुने। बहन जी के आप लोग से अनुरोध है, कृपया इस तरह से गलत अफवाह न फैलाएं। तो अगर सपा को सबसे ज़्यादा इससे दिक्कत है, इस रैली से, और कुछ चमचों को भी दिक्कत है समाज के ही। वे लोग सपा का समर्थन भी करते हैं, तो उनसे कहना किस आधार पर तुम सपा का समर्थन करते हो? क्या हाथ में संविधान दिखाने से समाज का भला होगा? या 2024 के लोकसभा चुनाव में जब से सपा ने अच्छा परफॉर्मेंस करके जीत हासिल की, दलितों ने बीएसपी को वोट न देकर सपा में बहुत ज़्यादा मात्रा में वोट दिया, जिस वजह से सपा का इतना सीट निकल पाया। उन समाज के लोगों से भी एक सवाल है कि क्या आपने जिस आधार पर, जिस उद्देश्य से दिया सपा को वोट, क्या सपा उसको ज़मीनी पर उतार पाई, धरातल पर दिखा पाई करके? कितने मुद्दों पर सपा के सांसदों ने या विधायकों ने संसद या विधानसभा में दलितों के हो रहे अत्याचार के ऊपर आवाज़ उठा? कितने? ये वही सपा है जिन्होंने अलग अलग बहुजन महापुरुषों के नाम से बने योजनाओं को ख़त्म कर दिया सब सरकार आते ही। ये वही सरकार है, ये वही सपा है जिन्होंने बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने बीएसपी शासनकाल में बने जिले को इन्होंने बदल दिया उनका नाम। क्या सपा जो दलित हितैषी होने की नाटक रच रही है, इसके पहले उनके क्रियाकलापों पर तुम नज़र नहीं डालते?
सपा के? तुम कैसे भरोसा कर ले रहे हो? जो तुम्हारे महापुरुषों के नाम पर बने जिलों को बदल सकता है नाम, जो तुम्हारे महापुरुषों के बने स्मारकों को सत्ता में आते ही तोड़ते हो, जो जिसके शासनकाल में गुंडागर्दी चरम पर हो। हमें ये नहीं करते कि भाजपा के शासनकाल में अत्याचार नहीं हो रहे, खुलकर हो रहे हैं अत्याचार। हमें कह रहे हैं हो रहा, मैं देख भी रहा डेली। लेकिन सबसे पहले कंपेयर भी करना है। सपा सत्ता में आती है, वैसे जो समाज सदा दलितों पर अत्याचार करते आए हैं वो तो कर ही रहे हैं और करते रहेंगे, ऐसे ही कर रहे हैं। अगर ऐसे ही स्थिति रहते वो करते रहेंगे, मैं खुलकर बोल रहा हूँ। और सपा अगर सत्ता में आती है तो अभी कुछ जातियाँ तुम पर अत्याचार कर रहे हैं, तो उनके समुदाय को भी के लोग भी तुम पर अत्याचार करेंगे। तुम्हें एक सलाह है, तुम अपने मिशन मूवमेंट में लग जाओ अभी से, जिस मिशन मूवमेंट को मान्यवर साहब जी ने तैयार किया। किस मिशन मूवमेंट को लेकर आप लोग लड़ रहे हैं? मान्यवर साहब के मिशन मूवमेंट को लेकर लड़ रहे हैं। कितने दलित हैं जो अदर पार्टियों में जाकर दलितों के मुद्दे को सदन में उठा रहे हैं, विधान परिषद में उठा रहे हैं? कितने हैं? डेली होता है अत्याचार, एक नहीं सैकड़ों। कितने मुद्दे उठाए उनके सांसदों ने। सपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी हो या आरजेडी हो या कोई भी अन्य क्षेत्रीय पार्टी या बीएसपी छोड़ कोई पार्टी हो, जिन्होंने दलितों पर हो रहे अत्याचार के ऊपर खुलकर मुखर होकर बोला सदन में या विधान परिषद में, तुम्हारा समाज टूटा हुआ है, तुम टूटे हुए हो। आपसे निवेदन है कि आप लोग पुनः बीएसपी से जुड़े, बीएसपी को मजबूत करें। और मान्यवर साहब ने कहा था, वो उनका भावुक बयान है या भाव कर देने वाला लेख है। उन्होंने कहा था, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, अगर आपके घर गली मोहल्ले में नीला झंडा और हाथी निशान वाली पार्टी के लोग पहुंचते हैं या झंडा पहुंच जाता है, तो समझ लेना कि कांसीराम आ गया है और कांसीराम जिंदा है। तो तुम ये वही नीला झंडा और हाथी निशान वाला पार्टी है, मिशन मूवमेंट है। आप लोगों को संभल जाने की ज़रूरत है। अभी वक्त है 27 के लिए। अगर जितना जल्दी समझ जाओ, सोच लो, जुड़ी जाओ बीएसपी से। दलितों, तुम कितने दिन जुर्म सहते रहे। अगर बीएसपी को ख़त्म करने के लिए कितने पार्टी आए गए तो कोशिश कर रहे हैं हमेशा,
गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि बीजेपी का बी टीम है, अनाप शनाप कितने प्रकार के आरोप लगाते हैं, पैसे लेती है, चंदा खाती है। वो पार्टियां तुम्हारी भला नहीं कर सकती, तुम्हारा आवाज़ नहीं उठा सकती। समझ गए? लोगों से जो नेता अलग अलग पार्टियों में जाकर इज्जत सम्मान प्राप्त कर पा रहा है, तो बीएसपी के मजबूत स्थिति को देखते हुए अलग अलग पार्टियों में उनको सम्मान दिया जाता है कि अगर सम्मान न देंगे तो बीएसपी से जुड़ जाएंगे, बीएसपी में चले जाएंगे, बीएसपी फिर मजबूत होगी, हम पर हावी हो जाएगी, हम ख़त्म हो जाएंगे। तो बीएसपी को तोड़ने की बहुत सारी साजिश रची जा रही है डेली। आप लोगों से पुनः दरख्वास्त है, पुनः निवेदन है कि फिर से 2007 वाली बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर 2027 में सत्ता में लाए, पुनः वापसी करे सत्ता में, जिस पे आप समाज के लोग राजा हो। किस बहन जी के ऊपर आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जिन्होंने अपना संघर्ष जीवन भर किया, उन्होंने अपना जीवन पूरी मिशन मूवमेंट को लिए लगा दिया। टिप्पणी हर कोई कर सकता है, पर उस पल को, उस संघर्ष को इनकार कर नहीं कर पाएगा कोई, जिन्होंने रात रात भर दूसरे के घरों पर जाकर बिताई हो रहा थे मिशन मूवमेंट हेतु, जिन्होंने इस समुदाय के खातिर साइकिल चलाकर कई हजारों किलोमीटर समाज को जागरूक करने का काम किया, वोट का अधिकार की ताकत का पहचान कराया। आज तुम खुलकर वोट दे रहे हो, किसी और की नहीं, बल्कि बीएसपी मान्यवर साहब कांसीराम और बहन जी के देन है कि तुम आज खुलकर वोट दे पा रहे हो, जय भीम के नारे लगा रहे हो, और कोई नहीं दे पाएगी ये आज़ादी। अगर बीएसपी आज कमज़ोर और हो जाती है, खैर हम ये नहीं चाहते कि हम तो मिशन मूवमेंट का आदमी, हम सोचेंगे हमेशा कि बीएसपी ऐसे फलती फूलती रहे और आगे बढ़े, मेरा समाज उन्नति करे, मेरा समाज के लोग सत्ता में बैठे हैं। तो मैं एक कंपेयर कर रहा हूँ, जिस तरह से अगर बीएसपी जिस दिन कमज़ोर हो गई, तो समझो कि तुम किसी पार्टी में इज्जत के लायक नहीं रहोगे, लात मार कर निकाल दिए जाओगे। बीएसपी की मजबूती है कि तुम्हें अन्य पार्टियों में इज्जत मिल जा रही है। तो नेताओं से भी एक सवाल है कि तुम कितने दिन दूसरे के महलों में रहकर राज करोगे। अपनी झोपड़ी जो छू रही है उसे तो छालो, कितने दिन दूसरे के घरों में महलों में रहकर तुम ज़िंदगी बिता लोगे। अपना तो झोपड़ी छाना होगा, दोबारा से बनाना होगा। तो इन्हीं पुनः फिर अनुरोध है समाज के लोगों से कि मेरी बातों को अमल करें,
बहन जी की अक्टूबर महारैली की पूरी भाषण सुने, फिर सोचे बहन जी ने किस मुद्दे को लेकर सपा कांग्रेस पर हमला बोला और भाजपा की तारीफ की या आभार प्रकट किया। आप लोगों से अनुरोध है कि जाकर उस वीडियो को, उनके पूरी भाषण को सुने। अगर हमारी बातें आप लोगों को बुरी लगी हो तो हम क्षमा भी चाहते हैं, पर ये जो मैंने बोला पूरी सत्य है, यही है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, इसे कोई झुठला नहीं सकता। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय और जय बसपा।